हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे परसेंटेज की, मैथ की नेक्स्ट क्लास की। परसेंटेज मीन्स यहाँ इसे आप मॉक टेस्ट पेपर भी समझ सकते हो। 10th मॉक टेस्ट पेपर है इसमें, क्योंकि हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवाएंगे और 3 से 4 क्वेश्चन करवाने में ही हम आपको इतने से फैक्ट करवा देंगे क्लियर कि आपको जो है वो इस टॉपिक में से आपका क्वेश्चन करेक्ट होकर ही रहेगा। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे, इन क्वेश्चन को साथ साथ आपने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको और बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है इन्हीं फार्मूले के साथ और इन्हीं जो आपको टाइप बताऊंगा और उन्हीं के दम पर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, हर अपडेट दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। चलिए मूव करते हैं इसके बेसिक्स की ओर। दोस्तों सबसे पहले बात आती है परसेंटेज क्या चीज़ होती है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले बात आती है परसेंटेज क्या चीज़ होती है। जब भी आपको परसेंटेज दी हुई हो, फॉर एग्जांपल आपको x परसेंटेज को फैक्टर में चेंज करना है। क्या बोला मैंने? x परसेंटेज को फैक्टर में चेंज करना है तो कैसी परसेंटेज आपको निकालनी है? x अपॉन 100। कभी भी कोई भी जब भी आपको परसेंटेज का निशान दी हो तो आपको उसके नीचे वो डिजिट और उसके नीचे 100 आपको लगाना है। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 20%। क्या बोला मैंने? 20% दिया है तो आपको इसका सीधा सीधा फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसके नीचे 100 लगा देना है तो आप परसेंटेज को फैक्टर में चेंज कर पाओगे। क्वेश्चन सोल्व करने का पहला ट्रिक यही है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम 48 लिखें, फॉर एग्जांपल 48 लिखें, 48 फॉर एग्जांपल 48%। इसका अगर आपको बोला जाए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सिंपल सा आपको बताया कि 48 अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसे आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 24 और 50, इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 12 25, ठीक है। 12/25 इज द इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। अब बात आती है किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब क्या बोला मैंने? जैसे हमने पहले परसेंटेज को फ्रैक्शनल में चेंज किया, ठीक है। अब फ्रैक्शनल को परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपको दिया हो 1/4। 1/4 कितनी परसेंटेज है? परसेंटेज कितनी है इसकी? ये आपको कैसे पता लग जाएगा? ये आपको पता लग जाएगा कि आपको अच्छे से वैल्यू याद रखनी है। इसे कैसे फाइंड आउट करने हैं? जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शनल में चेंज कर रहे थे तो इसके नीचे 100 आ रहा था या नहीं? ठीक है। अब यदि आप 1/4 को परसेंटेज में निकालनी है तो इसके ऊपर 100 आएगा, ठीक है। 100 इसके ऊपर आएगा और होल का परसेंटेज आएगा। अब इसे काट दीजिए 25 और इसका आंसर आ जाएगा कि 25% इसकी 1/4 की परसेंटेज फॉर्म 25 है। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। क्या है इसका दूसरा एग्जांपल? यदि आपको दिया गया है कि 0.6 की परसेंटेज कितनी होगी, 0.6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको से बाय चेंज को पहले फ्रैक्शनल में चेंज करो। ये हुआ 1/10 ही क्यों नहीं आया नीचे? पहली वैल्यू है ये है कि पॉइंट का 1 होता है और जितने पॉइंट के आगे डिजिट हैं वो नीचे आते हैं, मीन्स एक डिजिट है तो एक जीरो आई। यदि इसके आगे 7 8 9 3 4 जितने भी होते हैं, 4 डिजिट होते हैं तो 4 जीरो आती है, ठीक है। 6/10 आया तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी? इसे काट दीजिए 3/5। 3/5 की परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपल सा आपको बताया गया है कि इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 20। 60% का
आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको पहला टाइप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टाइप की ओर क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप के कैसे आते हैं क्वेश्चन? आपको कोई भी वैल्यू दी हुई है, फॉर एग्जांपल सर्टेन वैल्यू है आपकी P, ठीक है, P वैल्यू है, P वैल्यू इंक्रीज कर रही है, P वैल्यू इंक्रीज कर रही है आपकी कोई भी परसेंटेज, फॉर एग्जांपल X परसेंटेज से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, कोई भी वैल्यू है P वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है X परसेंटेज से। ठीक है, P वैल्यू इंक्रीज कर रही है X परसेंटेज से, जितनी भी आपकी इंक्रीज्ड वैल्यू हुई है उसकी परसेंटेज कितनी होगी? क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो P वैल्यू है, P वैल्यू X परसेंटेज से इंक्रीज कर रही है, तो इसकी इंक्रीज्ड आपकी परसेंटेज कितनी होगी? आपको याद रखना है फार्मूला 100 प्लस X परसेंटेज, जितनी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 100 प्लस X परसेंटेज इंटू P, यही आपका फार्मूला है। नेक्स्ट, इसी हिसाब से यदि P की वैल्यू डिक्रीज हो रही है डे बाय डे, बट हमें नहीं पता कि कितनी परसेंटेज है, इसी यहाँ पर 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, बट X परसेंटेज से वो डिक्रीज कर रही है, तो इसकी डिक्रीज्ड वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा, डिक्रीज्ड वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट फार्मूले के साथ आप कैसे सोल्व करोगे? डिक्रीज्ड वैल्यू होगी आपकी सिंपल सी 100 माइनस X परसेंटेज इंटू P, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टाइप की ओर जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड टाइप के कैसे आते हैं? थर्ड टाइप के आते हैं आपके, यदि किसी भी चीज़ की कीमत है, मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, जहाँ आपकी प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है, आपका इंक्रीज आपका R परसेंटेज या आपका X परसेंटेज, ठीक है, R परसेंटेज या आपका X परसेंटेज। मान लीजिए वो कमोडिटी आपकी इंक्रीज कर रही है X परसेंटेज से, ठीक है, X परसेंटेज से इंक्रीज कर रही है। अब वैल्यू आएगी आपको कि वो डिक्रीज इन कंजप्शन, उसमें डिक्रीज इन कंजप्शन होती है, डिक्रीज इन कंजप्शन। पहला पार्ट ये है क्वेश्चन का, प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज X परसेंटेज, कोई भी चीज़ का आर्टिकल का आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बट उसकी कंजप्शन डिक्रीज हो रही है, उसकी कंजप्शन डिक्रीज हो रही है, तो उसकी पूरा एक्सपेंडिचर का कैसे परसेंटेज निकालोगे? तो आपको याद रखना है सिंपल सा वैल्यू, कोई भी आपको अन्य फार्मूला नहीं लगाना है, तो आपको याद रखना है R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%, ये आपको सिंपल सा फार्मूला याद रखना है। क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आएगा? फॉर एग्जांपल पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यहाँ आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यहाँ पर लिखते हैं डिक्रीज, इंक्रीज वाला समझा चुका हूँ, डिक्रीज वाई R परसेंटेज, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए, R परसेंटेज, देन द इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन कंजप्शन सो एज नॉट टू डिक्रीज एक्सपेंडिचर, ठीक है। यदि आपको ये एक्सपेंडिचर निकालने का फार्मूला बताया जाए तो आपका फार्मूला है R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100%, ये आपको फार्मूला याद रखना है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी इस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। और आपको ये फार्मूला इसमें भी इंक्रीज वाले में, यदि यहाँ पर इंक्रीज है तो याद रखना है आपको, यहाँ पर फार्मूले में प्लस होगा, यदि डिक्रीज है तो माइनस होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टाइप है आपका फोर्थ टाइप। क्या है? फोर्थ टाइप के क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आते हैं, पॉपुलेशन पर क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन पर क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आएंगे? आपको किसी भी टाउन की पॉपुलेशन फाइंड आउट बताई गई है। फॉर एग्जांपल
पॉपुलेशन ऑफ टाउन, किसी भी टाउन या किसी भी शहर या गांव की पॉपुलेशन बताई है आपको, पी है इसकी पॉपुलेशन। ठीक है, सपोज इंक्रीज एट, वो पॉपुलेशन जो है वो पर ईयर आपकी इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन आर परसेंटेज से। ठीक है, ये कंडीशन बताई होगी आपकी क्वेश्चन में। यदि कोई भी जगह है उसकी जनसंख्या इतनी है बट उसकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है पर ईयर में, मीन्स साल दर साल उसमें आर परसेंटेज से वृद्धि हो रही है, हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूं मैं। तो आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज, पॉपुलेशन की परसेंटेज कितनी हुई आफ्टर एन ईयर, मीन्स फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको एक इस प्रकार आएगा और दूसरा आएगा पॉपुलेशन एन ईयर एगो। दो प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे, पेपर में आ सकते हैं। पहला आपको कंडीशन समझ में आई या नहीं आई, देखिए एक बार और बताता हूं मैं। पॉपुलेशन ऑफ टाउन है पी, कोई भी हो सकता है यहाँ पर वैल्यू, 1000 हो सकती है, 2000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है। ठीक है, वो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है आपकी आर परसेंट पर ईयर, मीन्स हिंदी वालों के लिए देखिए, कोई भी टाउन की जनसंख्या 1000 है या पी मान लिया हमने, और वो साल दर साल आर परसेंटेज से इंक्रीज कर रही है। तो आपको बताना है कि आपको एन ईयर, मीन्स यहां पर कोई भी एन की वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। आपको बताना है 4 ईयर के बाद इस टाउन की पॉपुलेशन क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देन यदि क्वेश्चन उस प्रकार से नहीं आया तो एग्जामिनर का दिमाग घुमा हुआ है, तो क्वेश्चन आपको दिखा देगा वो कि एन ईयर पहले, मीन्स 2 साल पहले कितनी थी। ठीक है, 2 साल बाद कितनी थी, 2 साल पहले कितनी थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से एग्जाम में आ सकता है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है पी कितना, क्या वैल्यू है जो उसकी टाउन की पूरी पॉपुलेशन है, पी ब्रैकेट स्टार्ट +1 + R/100n। आया बात समझ में या नहीं आया? पी उस टाउन की पॉपुलेशन है, आर है जिस दर से वो इंक्रीज कर रही है, एन है कितने ईयर हैं। यहाँ पर अगर आपको 2 ईयर बताया गया है तो 2 लगाना है, 3 ईयर तो 3 ईयर लगाना है। ठीक है, अब आपको पीछे की वैल्यू पूछी जाए, पीछे की मीन्स आपको 2 ईयर या 3 ईयर पहले की पूछी जाए। एन आपको कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। ठीक है, अब इसका सीधा सा आपको याद रखना है पी अपॉन 1 + R/100 फुल ब्रैकेट बंद एन, होल ब्रैकेट एन। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं जितने भी आपको फार्मूले अभी तक करवाए गए हैं। आपको कोई भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में आ सकता है। इसमें हम बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये आपने होमवर्क है, ये आपने घर में करने हैं बैठकर, जितने भी आपको टाइप अलग अलग बताए हैं। अब आपको बेसिक से आपको बता दूंगा कि जो कैंडिडेट आर्ट्स या कॉमर्स के हैं जिन्हें परसेंटेज का बिल्कुल ही नहीं पता है, वो आपको बताऊंगा कि वो कैंडिडेट जो हैं वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उनके लिए बेसिक से क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो में देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, उम्मीद करता हूं अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जानने के लिए वीडियो को रिज्यूम करो। क्वेश्चन निकालने के लिए आप देखिए आपको निकलता भी है आपका या नहीं निकलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर। टिक लगाने से पहले आपको बता दूं सही सोल्व करके क्या है इसकी अप्रोच और क्या है इसका फंडा। ठीक है, 36% ऑफ 400 बी आपको निकालना है, 56% ऑफ 350 से माइनस करना है। तो इसका क्या आएगा, जब भी आपको इंटेरोगेटिव का निशान देखने को मिले तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है एक्स की। तो क्या है इसका 36
36 जब भी आपको बोला है कि 36 को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, सबसे पहले वही पहली स्लाइड का पहला फैक्ट है ये। 36 को यदि आपने पूरी वैल्यू ऐसे वाली वैल्यू निकालनी है तो आपको फ्रैक्शनल में चेंज करना होगा सबसे पहले। फंडा आया समझ में या नहीं आया? 36 को फ्रैक्शनल में कैसे चेंज करोगे? पहली अप्रोच वही है। 36 को यदि हम अपॉन में 100 लिखोगे तो आपकी परसेंटेज में चेंज हो जाएगी, फ्रैक्शनल की वैल्यू परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शनल में चेंज हो जाएगी। तो इसी वैल्यू को हम आगे पुटअप करते हैं। चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करिए। क्या है ये वैल्यू लिखिए पहले। 36 यदि हम फ्रैक्शनल में चेंज करने हैं तो अपॉन 100 आएगा, इंटू 420 आएगा, फिर माइनस आपका 56 अपॉन 100 आएगा, फिर इंटू 13 350 आएगा, इज इक्वल टू इंटेरोगेटिव के निशान की जगह आएगा आपका x माइनस 94। हुई बात क्लियर या नहीं हुई? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए 94 को माइनस में है, हमें वैल्यू चाहिए x की, 94 परली साइड गया, ठीक है, वैल्यू आई आपकी। यदि आप इसे सोल्व करोगे, फॉर एग्जांपल 36 42 अपॉन 100 लिख, एक से एक जीरो कट गई, ठीक है, फिर एक से एक जीरो कट गई, माइनस 56 इंटू 35 अपॉन 100, फिर 94 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर माइनस का था, दूसरी साइड जाकर साइन चेंज हुआ, प्लस का हुआ, 95 इज इक्वल टू एक्स। हुई बात क्लियर इतनी सी या नहीं हुई? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फंडा है आपका, यदि आप इसे सोल्व करोगे 7 2 27, ठीक है, पूरे को सोल्व करोगे, पूरे को सोल्व करके आएगा आपका 27 की बजाय आपका 20, 2 का 6, 2 8 का 28, ठीक है, ये आया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अप्रोच, यदि आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आएगा 756 अपॉन 5, इसे सोल्व करोगे तो 196 प्लस 94 आएगा, 94, ठीक है, 94 फिर आ गया आपका 94 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँचे, यहाँ तक आप पहुँचे या नहीं? यदि आप इसे सोल्व करोगे, यदि आप हम इसे सोल्व करवाने लग पड़े तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। आप इसे खुद व खुद सोल्व करने की कोशिश करें। यदि आप इसे सोल्व करोगे तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, तो इसका आंसर है आपका 49.4। आपको ये फाइंड आउट करना है। यदि आप देख कर ये सोल्व करोगे तो आपको अच्छे से ग्रैप नहीं कर पाओगे। अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। यदि आप ये भी कर नहीं पा रहे हो तो आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है काम चलाना, ठीक है। आप खुद इसे क्वेश्चन को आगे सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को, और बाकी आपको कैलकुलेशन जो है वो खुद करनी है, बिकॉज इस वीडियो में कैलकुलेशन करना भी पॉसिबल हो सकता है, पर कंडीशन सिर्फ एक है, आपकी कैलकुलेशन करते करते वीडियो जो है वो 1 घंटे पार चली जाएगी। सीधा सीधा बोल रहा हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है? 1/30 की परसेंटेज आपको बतानी है कि कितनी है 11.7। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं आपको बताया गया है। जब भी आप इंटेरोगेटिव का साइन देखते हो तो वहाँ पर आपको सबसे पहले पुट करनी है वैल्यू x, ठीक है। मीन्स 130 x परसेंटेज इज इक्वल टू 11.7, ठीक है। अब परसेंटेज है यहाँ पर, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू चेंज करने के लिए अपॉन 100 करना पड़ेगा। अपॉन 100 आ गया इज इक्वल टू 11.7, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब दूसरी साइड क्या है? x इज इक्वल टू 11.7 इंटू 100 अपॉन 130, ये वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब नीचे गई ये वैल्यू इंटू 10 हुआ, 100 से 2 जीरो कट गई। ये अगर आप ये सोल्व करोगे 117/13, सभी को पता है 13 इंटू 9 होता है 117। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ये क्वेश्चन का जवाब ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है वो खुद करनी होगी, तो ही आपका काम जो है वो बन पाएगा। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट परसेंटेज इज़ 1 मिनट 10 सेकेंड ऑफ हाफ एन आवर? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ चुका होगा। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, कौन का परसेंटेज है? ठीक है, बड़ा है इसमें आधा घंटा और छोटा है इसमें 1 मिनट 10 सेकंड। कौन सा फंडा है? उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। यदि अभी तक आपने उत्तर नहीं दिया है तो आपको इस क्वेश्चन का फंडा बता दूँ क्या है। यदि आपको इस परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ पर लगाइए टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज वैल्यू कितनी है, जो भी बड़ी होती है वो आती है नीचे, ठीक है, जो भी बड़ी होती है। अब बड़ी कितनी है, पहले आप 2 सेगमेंट में इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। पहली है आपकी छोटी वैल्यू कितनी है, छोटी वैल्यू कितनी है? छोटी वैल्यू है आपकी 1 मिनट 10 सेकंड 10 सेकंड। यदि हम इसे यूनिट में चेंज करें, सेकंड वाले यूनिट में चेंज करें तो कितना आया? 1 मिनट में होते हैं आपके 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड। 60 सेकंड प्लस 10 सेकंड कितने हुए? यदि हम 1 मिनट 10 सेकंड को दूसरे सेकंड वाली फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 मिनट की वैल्यू है 60 प्लस 10 70 सेकंड। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 70 सेकंड। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक ही यूनिट में क्वेश्चन लेना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू है बड़ी वैल्यू 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट है तो मिनट आपको 1 मिनट है 60 सेकंड का, 30 इंटू 60 सेकंड। हुई बात क्लियर या नहीं हुई? दोनों की सेकंड वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बताया गया है इसे सोल्व करिए, 180 आया या नहीं आया? 1800 आया या नहीं आया? 1800 सेकंड, ठीक है। अब बात आती है 1800 सेकंड की, कैसे इसे सोल्व करते हैं ये आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप जैसे 10th में से आपकी 10th क्लास है, जैसे 10th क्लास है, 10th क्लास में आपके फॉर एग्जांपल बंदे के नंबर आते हैं 500। कितने में से आते हैं? 700 में से। तो आपको परसेंटेज कैसे निकालनी होती है? ठीक है, कैसे परसेंटेज निकालते हो आप? जो भी आपकी बड़ी टर्म होती है वो आती है आपकी नीचे, और जितने आपके मार्क्स आते हैं वो आते हैं आपकी ऊपर। मीन्स 500 अपॉन 700, फिर इनटू हम सिंपल सा 100% कर देते हैं, ठीक है। और इन्हें डिवाइड करके आपके जो भी काट कूट के आई वो परसेंटेज आपकी वो करेक्ट होती है, ठीक है। वही आपका फंडा है 71%, कुछ इस प्रकार से ये इसकी परसेंटेज आएगी। उसी प्रकार से आपको बोल रहा हूँ मैं कि आपके मान लीजिए 100 जो भी है आपका 1800 सेकंड है टोटल, और 70 सेकंड आपके आए। मीन्स 70 सेकंड का आपको 70 सेकंड ऊपर लिखना है, 100 आपका 1800 नीचे लिखना है, इंटू 100% करना है। तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी 100 से ये कटा गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट 35/9 आया। यदि आप इसे सोल्व करोगे तो इसका लगभग 3 से 3.8 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पूरे क्वेश्चन को दोनों यूनिट्स को एक यूनिट में लाना होता है, और सिंपल सी वैल्यू आपको ये याद रखनी है कि छोटी वैल्यू ऊपर आएगी और बड़ी वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सभी कैंडिडेट को आता होगा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको ये भी जरूर आता होगा। क्या है, इसमें आपने वही सिंपल वाला फंडा है, उसमें सेकंड वाली बात थी, इसमें ग्राम्स वाली बात है। समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन छोटा कर देता हूँ और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करो। इसमें है एक वैल्यू है आपकी 17 ग्राम। 17 ग्राम वाली वैल्यू छोटी है और ऊपर आएगी। पूरी वैल्यू है आपकी 6.8 किलोग्राम। अब 1 केजी में कितने ग्राम आते हैं, जल्दी से बताइए। उम्मीद करता हूं सभी कैंडिडेट को पता होगा। 1 केजी में आते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो 6.8 इंटू 1000 ग्राम। ठीक है, ग्राम में हमने चेंज क्यों किया? बिकॉज ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक यूनिट में चेंज करना होगा। एक यूनिट नहीं थी पहले, ग्राम थी, यहाँ पर किलोग्राम थी। किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज करने के लिए इसमें आपको बताया है कि क्या फंडा होता है। पॉइंट की जगह 1 आता है, 1 के आगे जितने भी डिजिट होते हैं नीचे 0 स्टार्ट होने लग पड़ती हैं। 10 से ये गया तो कितना आया, 6800। ठीक है, 800 और एक वैल्यू है 1700। ठीक है, अब 17 ग्राम ऊपर आएगा, नीचे आएगा 800 ग्राम। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई होगा आगे आपका 100 का। आई समझ में या नहीं आई? ठीक है, अब 100 में से जो 2 जीरो कट गए, जी से जी कट गया, 17/8। ठीक है, दोनों कट गए, 1/4 आया। 1/4 हमारा कहीं भी ऑप्शन पे नहीं है। सबसे पहली स्लाइड में आपको यही फंडा आपको क्लियर कराया था, आपको याद होगा तो, कि आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू में यदि हम परसेंटेज के चेंज करना है तो कैसे करेंगे। परसेंटेज में सिंपल सी वैल्यू है, 1/4 है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर दो। 100 किया तो 4 हुआ हमारा, 4 दूनी 8, 4 5 25, 25%। ठीक है, 25% इज द राइट वन। ऑप्शन कौन सा? बी इज द राइट वन ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका घर के लिए है, सभी कैंडिडेट को जरूर आता होगा। ये आपने घर से कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका घर में सॉल्व करो जल्दी से और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करो। इसमें बोर्ड मास वाले फार्मूले का भी ध्यान रखना है। सभी कैंडिडेट को पहले ही समझा चुका हूं बोर्ड मास का क्या फंडा है। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। ठीक है, आपको बोर्ड मास के द्वारा ही ये क्वेश्चन सोल्व करना है और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इस वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को मिला न्यू, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना आपकी जिम्मेवारी होती है। बस शेयर करना है आपको जितना हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।